सावन का महीना शुरू हो रहा है 11 जुलाई से और ये पूरा 9 अगस्त तक रहेगा। लेकिन जो 4 सोमवार होते हैं ना, जिसमें व्रत करने की मान्यता होती है, तो वो 4 सोमवार, पहला सोमवार पड़ेगा हमारा 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार हमारा पड़ेगा 21 जुलाई को और तीसरा सोमवार है हमारा 28 जुलाई को और 4 अगस्त को होगा हमारा आखिरी यानी कि चौथा सोमवार, जिसमें हमारे वो 4 व्रत इंक्लूड होते हैं। ये सावन का महीना शिव भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा महीना होता है और इसी के साथ हमारी कुंडली में कितने भी अशुभ योग हो, हमारा चंद्रमा कई बार केतु या राहु से पीड़ित होता है या किसी अशुभ ग्रह से उसकी दृष्टि टकरा रही होती है, तो उनको सही करने का इस पूरे सावन में उपाय किए जाते हैं। अगर चंद्रमा हमारा खराब ही है और हमारे साथ बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा है, तो उस चंद्रमा के दुष्प्रभावों को भी नष्ट करने का तरीका हम इस पूरी वीडियो में बताएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको लग्न के हिसाब से शिव जी की पूजा करना या सोमवार के व्रत रखना बहुत फलदायी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जिन लोगों का चंद्रमा बहुत खराब होता है, नेगेटिव होता है, नीच का होता है या बहुत दुष्प्रभाव देने वाला है, उनके साथ में बहुत दिक्कतें पैदा करने वाला है, और उस केस में अगर वो सोमवार का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा का जो एक कुंडली में उनका बुरा प्रभाव भी एक्टिव होता है, तो उसको कैसे दूर करें ताकि हम अपना फेस्टिवल मना पाए, शिव भगवान की पूजा कर पाए, व्रत पूरी विधि विधान से रख पाए और उसके दोषों को भी हमारे ऊपर हावी होने से बचाने के लिए हम उसकी सॉल्यूशन क्या करें, तो हम उस पूरी वीडियो में बात करेंगे। कुछ लग्न के हिसाब से हमें या राशि के हिसाब से, मतलब यहाँ पे हम लग्न और राशि इन दोनों के बारे में अलग अलग डिटेल में बात करेंगे कि लग्न के अकॉर्डिंग क्या हमें ध्यान रखना है और राशि के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति को हर राशि के अकॉर्डिंग क्या शिवलिंग पे अर्पित करना है ताकि हमें अलग अलग कुंडली के शुभ फल प्राप्त हो सके। कुछ लग्न है ऐसे जिन लोगों को शिव भगवान की पूजा करना या सोमवार के व्रत रखना और सावन में व्रत उठाना, मतलब अगर जो लोग 16 सोमवार का प्लान कर रहे हैं या मंडे के फास्ट रखने की शुरुआत करें, तो ये 14 जुलाई से सबसे बेस्ट पीरियड होगा कि आप अपने मंडे के फास्ट शुरू कर सकते हैं। और जिन लोगों को केवल 4 सोमवार ही रखने हैं उनके लिए भी जो स्पेशल लग्न है, जैसे मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन, इन लग्न वालों को शिव जी की पूजा करना, व्रत रखना बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होता है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। इन लग्न में भी ना, अगर आपकी वृश्चिक राशि है या आपकी वृष राशि ऐसी जगह पर है जिससे आपकी शरीर पे नीच की दृष्टि जा रही है, तो वृष और वृश्चिक राशि वाले वो पहले गाइडेंस ले, उसके बाद ये सोमवार के व्रत रखे। और अगर इसके अलावा जो लग्न बचते हैं 3 लग्न, सिंह लग्न आपका, धनु लग्न और कुंभ लग्न, ये 3 लग्न वालों के लिए चंद्रमा खासकर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव वाला होता है, नुकसान करने वाला, कर्जे चढ़ाने वाला, बीमारियां देने वाला। तो मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि हमने व्रत रखे सोमवार के और हमारे साथ दिक्कत हो गई, तो वो लोग रीजन फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो आप नोटिस करना, जिन लोगों का भी सिंह लग्न है या आपका धनु लग्न है या कुंभ लग्न है, तो ऐसे लोग जब भी सोमवार का व्रत करते हैं तो उनके साथ चंद्रमा के दुष्प्रभाव की वजह से, क्योंकि उनकी कुंडली में वो नेगेटिव है, तो शिव जी की पावर जो मिलती है सोमवार के व्रत करने से, तो वो चंद्रमा को मिलती है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी का कर्जा चढ़ाने वाला, बीमारी देने वाला, नुकसान करने वाला है, तो जब भी आप ऐसा करते हैं, मंडे के फास्ट रखते हैं, उनके साथ दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो वो सिर्फ आपके चंद्रमा की वजह से होती हैं। अब जैसे में हमारा फेस्टिवल है और हमें सावन के सोमवार रखने ही है और आपके लग्न इनमें से तीनों में से कोई भी पड़ रहे हैं, सिंह लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न, या आपकी वृश्चिक राशि है या नीच कोई दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की, तो आपको ये वाला व्रत करना ही है। उसके साथ एक सॉल्यूशन जरूर कर देना कि जब भी आप व्रत रखोगे तो आप चावल का दान कर देना, ठीक है। वो 6 की क्वांटिटी में, 12 की क्वांटिटी में या 8 की क्वांटिटी में होना चाहिए, यानी कि 6 केजी हो सकते हैं, 600 ग्राम हो सकते हैं या 6 पैकेट हो सकते हैं। ऐसे 8 की संख्या में 800 ग्राम हो सकते हैं या 8 पैकेट हो सकते हैं और ऐसे 1200 ग्राम भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके, या 12 मुट्ठी में, जिसे काउंट ही नहीं करने हो या आपको वेट नहीं करना हो या आपको इतने पैकेट नहीं बांटने, तो आप चमचे ले सकते हो, जो बाउल ले सकते हो कि आपने 12 बाउल ऐसे छोटे छोटे अपने सामर्थ्य के हिसाब से 12 में या 6 में या 8 में से, इन तीनों संख्याओं में से ही आप चावल दान जरूर कर देना या मंदिर में ही रखाना, पर शिवलिंग पे मत चढ़ाना। तो ऐसा करने से अगर आप मंडे का फास्ट भी रखते हैं तो आपको शिव भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी, लेकिन चंद्रमा के दुष्प्रभाव की वजह से जो दिक्कत हो रही है
वो आपको नहीं होंगी। तो ये चीज ध्यान रख लेना। इसके अलावा जो भी मैंने लग्न बताए हैं, तो उन लग्न वाले लोगों को, 3 लग्न को छोड़कर आप लोग खूब महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करो इस पूरे सावन, क्योंकि चंद्रमा को जितना पावर दोगे उतना आपकी तकलीफें दूर होंगी। और इस समय ये जो समय होता है, ये चंद्रमा की पावर को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा पूरा ड्यूरेशन आपका 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा। तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना अच्छा है। जो लोग सिंपल मंत्र बोलना चाहते हैं तो वो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र भी बोल सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को भी अपना रुद्राभिषेक कराना है घर में, तो अगर आपका इनमें से कोई भी लग्न है और केवल वृश्चिक राशि ना हो, बस इसका ध्यान रखना, तो आप लोग इस समय रुद्राभिषेक कराना, चाहे वो सोमवार के दिन रख लो, अगर सप्तमी में भी रख सकते हो, या प्रदोष का दिन सबसे अच्छा माना जाता है रुद्राभिषेक के लिए, तो वो लोग कर लेना। अब इसमें आता है कि शिवलिंग पर हम क्या चढ़ाएं। तो सारे लोगों को, जिनको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, कॉमन चीजें मैं लिखवा रही हूँ, आप नोट कर लेना। एक तो सफेद फूल, कच्चा दूध, ये हर एक कोई चढ़ा सकता है। आप धतूरा और जो बेलपत्र होते हैं वो आप चढ़ा सकते हो, वो हर एक के लिए कॉमन है। सफेद चंदन आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई मिठाई यानी कि सफेद जो बर्फी होती है वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही फल जो होते हैं वो आप चढ़ा सकते हो। तो ये चीजें तो हो गई कॉमन। अब बात आती है कि शहद से कुछ लोग बताते हैं, बहुत सारी वीडियोज और रील्स ऐसी चल रही हैं कि आपको शत्रु का नाश करना है तो शिवलिंग पे तिल चढ़ा दो, काले उड़द चढ़ा दो, कर्जे मिट जाएंगे, या स्वास्थ्य को सही करना है तो शहद मिलाओ। ये कोई कॉमन चीज नहीं होती। अगर आपका स्वास्थ्य को सही करना है तो आपकी लग्न कुंडली डिसाइड करती है कि आपकी हेल्थ को सही करने वाला कौन सा ग्रह है। कई बार जो शहद बताया जा रहा है वो शहद मंगल का होता है, और वही मंगल कभी कभी हमें बहुत ज्यादा बीमार कर रहा होता है या परेशान कर रहा होता है। अब उस केस में जिन लोगों का मंगल नीच का है, खराब है, और वो लोग ये सुनकर कि शहद दूध में शिवलिंग पे चढ़ाने से हमें सौभाग्य या धन की प्राप्ति या स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, तो वो उनकी कुंडली डिसाइड करती है कि आपका शहद चढ़ाना मंगल से रिलेट है। अगर आपका मंगल खराब है और ऐसे में आपने ये गलती करी कि आप शहद चढ़ा रहे हो शिवलिंग पर, तो आपके साथ नुकसान होना शुरू हो जाएगा उल्टा फायदा होने के। तो कॉमन चीजों पे मत जाना कि क्योंकि रीलों में बताया गया है कि शहद चढ़ाने से ऐसा होता है या काले तिल चढ़ाने से हमारे शत्रु नाश होते हैं। बहुत सारे केसेस में ना तिल इसलिए बताए जाते हैं कि चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं, या चंद्रमा और केतु आमने सामने और उसकी दृष्टि जारी है, तो वो ये देखते हैं कि हाँ केतु से पीड़ित हो रहा है चंद्रमा, तो उनको वो एक सॉल्यूशन बता दिया जाता है कि शिवलिंग पे काले तिल चढ़ा दो तो आपके शत्रु शांत होंगे। कोई भी नेगेटिव चीज, मतलब अनलकी, अशुभ चीज हमें भगवान पे नहीं चढ़ानी है। हम वो पीड़ित कर रहे हैं उस चीज को, हम अपने चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। आप वो काले तिल वो प्रवाहित कर देंगे, लेकिन वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाएंगे कोई भी, क्योंकि राहु केतु मोस्टली बहुत कम ही लोगों के अच्छे होते हैं। तो जिन लोगों का चंद्रमा केतु से पीड़ित हो रहा है, राहु से पीड़ित हो रहा है, उस चक्कर में हम तिल चढ़ा रहे, मत चढ़ाना। ऐसे ही शहद किसको चढ़ाना है, कुछ ही लग्न है जिनको शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से या दूध में मिक्स करने से बहुत फायदा होगा। तो वो लग्न है जो मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों का भी लग्न कर्क, सिंह, तुला, मकर, कुंभ और मीन है, उन लोगों के लिए दूध में शहद मिलाकर अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो आपकी सौभाग्य में भी वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, यश मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, और कई सारे काम बनेंगे। बस आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो मंगल है वो कर्क राशि में नहीं होना चाहिए, यानी कि नीच का नहीं होना चाहिए। तो उस केसेस में इन लग्न वाले लोगों को शहद मिला के चढ़ाना अच्छा है। रेस्ट जो और लोग हैं वो शहद बिल्कुल भी नहीं यूज करें शिव भगवान की पूजा करने में। और अगर राशि की बात करें तो इस समय जो मंगल बहुत फेवरेबल चल रहा है, तो ये 4 राशि वालों का मंगल बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में ये लोग अगर शिवलिंग पर दूध में शहद मिलाकर चढ़ाएंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। भले इनका मंगल लग्न कुंडली में खराब बताए, लेकिन हाँ इस दौरान पूरे दौरान मंगल आपका पॉजिटिव चल रहा है इन राशियों का। वो 4 राशि है मिथुन, कर्क, तुला और मीन। इन राशि वालों को भी शिवलिंग पर शहद चढ़ा देना बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन केवल इस दौरान सावन के सोमवार में, बाकी और दिनों में नहीं। कुछ लोग ना पीला चंदन या केसर वो शिवलिंग पे जरूर चढ़ाने लगते हैं क्योंकि बता दिया जाता है, लेकिन आपको हर किसी को वो नहीं चढ़ाना है। कुछ लग्न है ऐसे जिनको शिवलिंग पर केसर या चंदन यानी कि पीला चंदन वो लगाना बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होगा। मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन, ये वाले लग्नों को अगर वो शिवलिंग पर केसर या चंदन
पीला वाला वो लगाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा सौभाग्य में भी वृद्धि होगी, धन में भी, और उनके काम भी बहुत तेज होंगे। इसके अलावा जो लग्न है उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना। लेकिन कुछ राशियां हैं ऐसी जो इस समय अभी गुरु बहुत ज्यादा फेवर में चल रहे हैं, तो इस दौरान अगर वो लगा लेंगे तो उनको फल मिलेगा। यानी कि राशियों के अकॉर्डिंग जो मैं अभी बता रही हूँ, तो वो कुछ राशियां हैं, वो सिर्फ 4 राशियां हैं, वृष, सिंह, तुला और कुंभ। इन राशियों को भी पीला चंदन या केसर शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ज्यादा फलदायी होगा। लेकिन केवल इस दौरान, अगर ये राशियां बाकी के और दिन चढ़ाएंगे तो उन्हें फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग ना दही चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो सावन के सोमवार में शिवलिंग पर दही, केवल कुछ लग्न है, जो 6 लग्न है जिनके लिए दही चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। लेकिन जिनका भी शुक्र नीच का है, खराब दृष्टि पड़ रही है उस पे, उन लोगों को शिवलिंग पर दही नहीं चढ़ाना, क्योंकि उसकी वजह से शुक्र के जितने भी बैड इफेक्ट है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ लग्न है, जो 6 लग्न है स्पेशली, जिनके लिए सावन के सोमवार में शिवलिंग पर दही चढ़ाना बहुत शुभ फल देगा, तो आप लोग चढ़ाइएगा। मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर और कुंभ लग्न वाले लोगों को शिवलिंग पर दही चढ़ाना बहुत ज्यादा अच्छा फल देगा इस समय सावन के पूरे सोमवार में। अब स्पेशली जो लग्न के अकॉर्डिंग हमें शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, मेष से लेकर मीन तक इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारा मेष लग्न है तो हम अगर कच्चा दूध है उसमें दही मिलाकर चढ़ाएंगे तो हमारे धन की प्रॉब्लम तो दूर होगी, सेविंग्स बढ़ेंगी, साथ में मैरिड लाइफ वाली प्रॉब्लम्स कई हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो इस पूरे सावन के सोमवार में या पूरे सावन आप शिवलिंग पर कच्चे दूध में दही मिक्स करके जरूर चढ़ाएं, अगर आपका मेष लग्न है तो। और जिन लोगों को अपना लग्न नहीं पता है तो वो अपना लग्न जरूर दिखवा लीजिएगा। और जिन लोगों के पास भी अगर कोई कंफ्यूजन है कि हमारी लग्न क्या है, राशि क्या है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर अपनी एक डिटेल फाइल बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके सारे ग्रहों के बारे में डिटेल होती है कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छा है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या दान, क्या कुछ, और आपकी लग्न क्या है और राशि क्या है। तो आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हमेशा के लिए हो जाएगा। वृष लग्न है अगर आपका, तो कच्चे दूध में बूरा मिलाकर अगर आप चढ़ाएंगे तो आपकी धन की समस्याएं दूर होंगी और शत्रु का नाश होगा। मिथुन लग्न है अगर आपका, तो घास की पत्ती शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, तो आपकी स्वास्थ्य में सुधार होगा, साथ में आपकी परिवार में चल रही दिक्कतें खत्म होंगी और आपकी फैमिली में एक अच्छा खुशहाली वाला माहौल हो पाएगा। कर्क लग्न है अगर आपका, तो कच्चे दूध में अगर आप दही मिलाकर चढ़ाएंगे तो आपकी धन की समस्याएं दूर होंगी, मनी का फ्लो अच्छा होगा ही, साथ में आपके बिजनेस, आपके करियर में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सिंह लग्न है अगर आपका, तो आप कच्चे दूध में शहद मिक्स करके चढ़ाएंगे तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, कई रुके हुए काम आपके बनेंगे और आपके कई सहयोगी, यानी कि जो पार्टनर्स आपसे बहुत दूर भाग रहे थे, जो सहयोगी आपसे कट रहे थे, वो आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। कन्या लग्न वाले लोग अगर शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे या गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी कई धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और कोर्ट केस में भी आपको राहत मिलेगी। तुला लग्न वाले लोग अगर शिवलिंग पर इलायची और बादाम चढ़ाएंगे तो आपकी धन की सारी समस्याएं दूर होंगी और बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ होगी। वृश्चिक लग्न वाले लोग अगर दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी धन की प्रॉब्लम तो दूर होगी, साथ में संतानों के सुख में भी वृद्धि होगी और जो लोग संतान सुख के लिए बहुत समय से वेट कर रहे थे उनकी कंसीव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। धनु लग्न वाले लोग घास की पत्ती, इलायची और पीला चंदन अगर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी धन की परेशानी तो दूर होगी, साथ में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी और आपके करियर में एक अच्छी खासी ग्रोथ होगी। मकर लग्न वाले लोग अगर कच्चे दूध में शहद मिलाकर चढ़ाएंगे तो धन, यश, मान, सम्मान सब कुछ तेजी से बढ़ेगा। कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए नारियल का बुरादा अगर दूध में मिक्स करके आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपके पैसों में बड़े तेजी से वृद्धि होगी, धन की समस्याएं दूर होंगी और आपके मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, अटके हुए पैसे भी आपके निकल आएंगे। मीन लग्न वाले लोग अगर कच्चे दूध में शहद और केसर मिक्स करके शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी धन संबंधी दिक्कत तो दूर होंगी, साथ ही आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और अटके हुए काम आपके बनेंगे। तो इस हिसाब से मेष से लेकर मीन लग्न के हिसाब से हमें क्या करना है, सावन के सोमवार में, सावन के पूरे महीने में हमें क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या चीजें हमें सावधानियां बरतनी है, किसको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इस पूरी वीडियो में मैं बात करी थी। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।